प्रिय बच्चे, आज तुम्हें यह दिव्य संदेश प्राप्त हो रहा है और यह संदेश तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लेकर आएगा। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में एक बड़ा चमत्कार होने वाला है, जिसे देखकर तुम्हारी आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे। इसलिए इस संदेश को ध्यान से पढ़ो और बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे सच्चे और निष्कलंक भाव से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस सप्ताह तुम्हारे घर कुछ दिव्य आत्माएं प्रवेश करेंगी जो तुम्हारी सभी परेशानियों का अंत करेंगी। यह समय तुम्हारे जीवन में नई शक्तियों की शुरुआत करेगा। अवसर तुम्हारे द्वार पर दस्तक देंगे और इन अवसरों से तुम्हारी आय में भी वृद्धि होगी। यह सब तुम्हारे कठिन परिश्रम का ही परिणाम है। सच्चा मित्र, अगर तुम मुझे अपना सच्चा मित्र मानते हो तो लिखो, मेरे महादेव जी ही मेरे सच्चे मित्र हैं। अपने मन की सभी बातें मुझसे कहो और देखो कि कैसे तुम्हारे भीतर शांति का अनुभव होता है। स्मरण रखना, जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे भले के लिए ही होता है। हर कठिनाई तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। सावधान रहने की आवश्यकता। मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण चेतावनी देने आई हूं, क्योंकि तुम्हारे सिर पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तुम्हें एक गलती से बचना होगा और यदि तुमने इसे समय रहते सही कर लिया तो खतरा तुमसे दूर हो जाएगा। यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार परीक्षा के समय विद्यार्थी को सतर्क रहना पड़ता है, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर सजग रहना होगा। पूजा और साधना आने वाले सोमवार को सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करो। मिट्टी से एक शिवलिंग बनाओ, उस पर जल और पुष्प अर्पित करो और 100 बार नमः शिवाय का जाप करो। इस पूजा से तुम एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच प्राप्त करोगे जो तुम्हें आने वाली समस्याओं से बचाएगा। शांति और धैर्य। इन दिनों तुम्हारा मन विचलित हो सकता है, परंतु शांति और धैर्य से काम लेना ही उचित रहेगा। कोई भी निर्णय सोच समझकर लेना, क्योंकि विचारशीलता से किया गया काम हमेशा सफल होता है। अपने भीतर सकारात्मकता को स्थान दो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में आंतरिक शांति का संचार हो रहा है। दिव्य आत्माओं का आगमन। तुम्हारे चारों ओर दिव्य शक्तियां घिरती जा रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आए हैं वह तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले हैं। तुम इस समय एक विशेष यात्रा पर हो और यह यात्रा तुम्हें महादेव जी की कृपा से और अधिक सफलता की ओर ले जाएगी। महादेव जी ने तुम्हारे लिए विशेष फरिश्तों को भेजा है जो तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। आखिरी संदेश। यह संदेश महादेव जी की मर्जी से तुम्हें मिला है। इस संदेश को अपनाकर तुम्हारा भविष्य अत्यंत उज्ज्वल और सुखमय होगा। तुमने जो कल्पना की थी वह अब साकार होने जा रही है। इस दिव्य अवसर को मत गंवाना और अपने जीवन में महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। ध्यान रखें, हर परिस्थिति तुम्हारे भले के लिए है और तुम्हारे हर कदम पर महादेव जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। इस संशोधित संस्करण में संदेश को सरल और संगठित रूप में प्रस्तुत किया गया है। महादेव जी का दिव्य संदेश। प्रिय भक्त, आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन में एक अद्वितीय मोड़ लेकर आने वाला है। यह केवल एक सामान्य संदेश नहीं है, बल्कि स्वयं महादेव की कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक है। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में एक बड़ा चमत्कार घटित होने वाला है। यह चमत्कार तुम्हारे दिल को इस प्रकार खुशी से भर देगा कि तुम स्वयं आश्चर्यचकित रह जाओगे। तुम्हारी आंखों से आंसू बहेंगे, पर वे आंसू खुशी के होंगे। तुम्हारा यह दिन और भी महत्वपूर्ण इसलिए है
क्योंकि महादेव जी की विशेष दृष्टि इस समय तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर है। यह संदेश तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय का सूत्रपात करने के लिए आया है। इसलिए इस संदेश को पूरा पढ़े बिना छोड़कर जाने की भूल मत करना। यह केवल एक पत्र नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन में उस दिव्य शक्ति का प्रवेश है जो तुम्हें हर कठिनाई से बचाने और सफलता के मार्ग पर ले जाने वाली है। महादेव जी की कृपा और प्रसन्नता तुम्हारे सच्चे और निश्चल भाव से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारा समर्पण महादेव जी को भा गया है। तुम्हारी मेहनत और परिश्रम का समय अब आने वाला है जब इसका परिणाम तुम्हें मिलेगा। इस सप्ताह तुम्हारे घर कुछ दिव्य आत्माएं प्रवेश करेंगी जो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को दूर करेंगी। यह समय केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार के लिए शुभ संकेत लेकर आया है। ध्यान रखना कि जब ये दिव्य आत्माएं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी तो तुम्हें उन्हें पहचानने में कठिनाई हो सकती है। हो सकता है कि वे किसी साधारण व्यक्ति या परिस्थिति के रूप में आए, पर उनका उद्देश्य तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देना होगा। यह वही शक्तियां हैं जो महादेव जी की ओर से तुम्हारी सहायता के लिए भेजी गई हैं। ये आत्माएं तुम्हारे जीवन में उन कठिनाइयों का अंत करेंगी जो बहुत समय से तुम्हें परेशान कर रही हैं। सच्चे मित्र और मार्गदर्शक महादेव जी ने हमेशा कहा है कि वह अपने भक्तों के सच्चे मित्र होते हैं। अगर तुम भी मुझे अपना सच्चा मित्र मानते हो तो कहो, मेरे महादेव जी ही मेरे सच्चे मित्र हैं। इस सत्य को स्वीकार करना तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तुम महादेव जी को अपने सच्चे मित्र के रूप में स्वीकार कर लेते हो तो वे तुम्हारे जीवन के हर छोटे बड़े निर्णय में तुम्हारा मार्गदर्शन करते हैं। जब कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे मन में कोई सवाल है या कोई चिंता है तो उसे महादेव जी के सामने रखो। तुम्हारे मन की हर बात को महादेव जी सुनते हैं और उसके अनुसार तुम्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देते हैं। यह मार्गदर्शन सीधे नहीं, बल्कि अक्सर तुम्हारे जीवन की घटनाओं, लोगों और परिस्थितियों के माध्यम से आता है। कभी कभी हम इन संकेतों को समझ नहीं पाते, परंतु यह महादेव जी की कृपा ही होती है जो हमें हमारे रास्ते पर सही दिशा में ले जाती है। महादेव जी के संकेत और चमत्कार तुम्हारे जीवन में हर परिस्थिति, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, महादेव जी के संकेत होते हैं। यह जरूरी नहीं कि हर बार महादेव जी सीधे तुम्हारे सामने प्रकट हों, लेकिन वे अपने चमत्कार और संकेतों के माध्यम से तुम्हें रास्ता दिखाते हैं। जीवन में जो कुछ भी होता है वह तुम्हारे भले के लिए होता है। कभी कभी कठिन परिस्थितियां आती हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम उस कठिनाई का सामना नहीं कर पाएंगे, परंतु यह कठिनाई भी महादेव जी का एक रूप है जो तुम्हें सिखाने और तुम्हारे अंदर छिपी हुई शक्ति को जागृत करने के लिए आती है। जीवन के इस संघर्ष में तुम अकेले नहीं हो। महादेव जी हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। जीवन में आ रही चुनौती और उसकी चेतावनी, आज तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी दी जा रही है। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यह खतरा अचानक आ सकता है और इसे पहचानना भी मुश्किल हो सकता है। इसलिए तुम्हें अपने मन और आत्मा को जागरूक रखना होगा। अगर तुम इस खतरे से समय रहते नहीं सावधान हुए तो यह खतरा तुम्हारे जीवन को प्रभावित कर सकता है। यह खतरा तुम्हारे सिर पर किसी तलवार की तरह लटक रहा है और यह तब तक टलेगा नहीं जब तक तुम अपनी आत्मशक्ति को सुदृढ़ नहीं कर लेते। खतरे से बचने के लिए तुम्हें पहले से ही तैयार रहना होगा। जिस तरह युद्ध में योद्धा अपने
हथियारों को तैयार रखता है, उसी तरह तुम्हें अपनी आत्मशक्ति और साधना को तैयार रखना होगा। महादेव जी की साधना और पूजा तुम्हें इस संकट से बचा सकती है। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा संकट आता है तो महादेव जी की पूजा करने से वह संकट दूर हो जाता है। यह पूजा तुम्हें मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से मजबूत बनाती है, जिससे तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई सरल हो जाती है। विशेष साधना और पूजा का महत्व। इस सप्ताह आने वाला सोमवार तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन महादेव जी की विशेष पूजा करने से तुम अपने जीवन की सभी कठिनाइयों से बच सकते हो। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करो और स्वच्छ वस्त्र धारण करो। इसके बाद मिट्टी से एक शिवलिंग बनाओ और उस पर जल और पुष्प अर्पित करो। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद 100 बार नमः शिवाय का जाप करो। यह जाप तुम्हारे जीवन में सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। याद रखना, यह पूजा सूर्य उदय से पहले पूरी कर लेनी है। इस विशेष समय पर की गई पूजा 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली होती है। इस दिन की गई साधना से तुम्हारी आत्मा में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और तुम अपनी सभी समस्याओं का हल पा सकोगे। महादेव जी की पूजा न केवल बाहरी समस्याओं से निपटने के लिए होती है, बल्कि यह हमारे आंतरिक जीवन को भी शुद्ध करती है। जब तुम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो यह तुम्हारे सभी दुखों को धो देता है। जब तुम मंत्र का जाप करते हो तो यह तुम्हारी आत्मा को जागृत करता है और तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्ति को प्रकट करता है। आध्यात्मिक यात्रा और जीवन का मार्ग। तुम्हारी यह आध्यात्मिक यात्रा बहुत ही खास है। महादेव जी की कृपा से तुम अब उस मार्ग पर चल रहे हो जो तुम्हें सफलता और समृद्धि की ओर ले जाएगा। इस यात्रा में तुम्हें अनेक मोड़ और बाधाएं मिलेंगी, परंतु यह बाधाएं तुम्हें केवल और अधिक मजबूत बनाएंगी। तुम्हारे जीवन में अब तक जो भी संघर्ष आए हैं, वे तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए आए थे। महादेव जी ने तुम्हारे भीतर एक विशेष शक्ति को जागृत किया है और अब समय आ गया है कि तुम इस शक्ति का उपयोग अपने और अपने परिवार के भले के लिए करो। आध्यात्मिक साधना और आत्मशक्ति तुम्हारे भीतर एक विशेष प्रकार की आत्मशक्ति है जो तुम्हें सभी बाधाओं से बचा सकती है। महादेव जी का यह संदेश आपके जीवन के हर पहलू को छूता है और आपको आंतरिक शांति, सामर्थ्य और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। जैसा कि आप जानते हैं, जीवन में आ रही कठिनाइयां और चुनौतियां केवल हमारे व्यक्तित्व और आत्मशक्ति की परीक्षा होती हैं। जो व्यक्ति इन चुनौतियों से बिना डरे सामना करता है, वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। महादेव जी की कृपा से आप वह शक्ति और सामर्थ्य अर्जित करने वाले हैं जिससे न केवल आप अपनी सभी परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे, बल्कि अपने जीवन में असीमित सफलता भी प्राप्त करेंगे। महादेव जी की कृपा का महत्व। महादेव जी की कृपा से आपको अपने जीवन की नई दिशा मिल रही है। यह कृपा केवल एक आशीर्वाद नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन के हर पहलू को बदलने वाली शक्ति है। जब महादेव जी आप पर कृपा करते हैं, तो वह कृपा आपके जीवन के हर क्षेत्र में प्रसारित होती है। चाहे वह आपका व्यक्तिगत जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो या आपका सामाजिक जीवन, महादेव जी की कृपा से हर क्षेत्र में सुधार और समृद्धि आती है। महादेव जी की कृपा का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि आप हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहते हैं। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, आप अपने मन को शांत रख पाते हैं और हर समस्या का हल सोच समझकर निकालते हैं। जब आपका मन शांत होता है, तभी आप जीवन के हर चुनौती का सही ढंग से सामना कर पाते हैं।
महादेव जी की कृपा से आप न केवल अपनी समस्याओं से निपटने में सक्षम होते हैं, बल्कि आप दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और आपके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना चाहते हैं। यह महादेव जी की कृपा ही है जो आपको एक सशक्त और प्रेरणादायक व्यक्ति बनाती है। आध्यात्मिक शक्ति और साधना। महादेव जी की साधना और पूजा आपको आंतरिक शक्ति प्रदान करती है। यह शक्ति केवल बाहरी जीवन में समस्याओं से निपटने के लिए नहीं होती, बल्कि यह आपके आंतरिक जीवन को भी संतुलित और शुद्ध करती है। जब आप नियमित रूप से महादेव जी की पूजा और साधना करते हैं, तो आपके भीतर एक ऐसी ऊर्जा जागृत होती है जो आपके सभी दुखों और कष्टों को समाप्त कर देती है। महादेव जी की पूजा केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक साधना है जो आपको आत्मशुद्धि और आत्म प्रकाश की ओर ले जाती है। जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो यह जाप आपके भीतर की नकारात्मकता को समाप्त करता है और आपको सकारात्मकता से भर देता है। यह सकारात्मकता न केवल आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाती है, बल्कि यह आपको आत्मिक शांति और संतुलन भी प्रदान करती है। शिवलिंग की पूजा का महत्व। महादेव जी की पूजा में शिवलिंग का विशेष महत्व होता है। शिवलिंग केवल एक पत्थर नहीं है, बल्कि यह महादेव जी की अनंत शक्ति और कृपा का प्रतीक है। जब आप शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो आप सीधे महादेव जी से जुड़ते हैं और उनकी शक्ति को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का अर्थ है कि आप अपनी सभी नकारात्मकताओं को महादेव जी के चरणों में समर्पित कर रहे हैं और उनसे अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाने की प्रार्थना कर रहे हैं। शिवलिंग की पूजा के दौरान नमः शिवाय का जाप करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह मंत्र केवल शब्दों का एक समूह नहीं है, बल्कि यह महादेव जी की कृपा को आमंत्रित करने का एक शक्तिशाली साधन है। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं, तो आप महादेव जी की ऊर्जा को अपने भीतर और अपने जीवन में प्रवाहित करते हैं। यह ऊर्जा आपको न केवल आंतरिक शांति प्रदान करती है, बल्कि यह आपको सभी प्रकार की नकारात्मकताओं और समस्याओं से भी बचाती है। जीवन की चुनौतियां और महादेव जी का मार्गदर्शन। जीवन में आने वाली चुनौतियां अक्सर हमें कमजोर और हताश कर देती हैं, लेकिन महादेव जी की कृपा से आप इन चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। महादेव जी ने हमेशा कहा है कि जीवन में हर समस्या के पीछे एक गहरा उद्देश्य होता है। यह उद्देश्य हमें कुछ सिखाने और हमें और भी मजबूत बनाने के लिए होता है। जब आप महादेव जी की भक्ति में लीन होते हैं, तो आप हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना शुरू कर देते हैं। यह अवसर न केवल आपको जीवन में आगे बढ़ने का मौका देता है, बल्कि यह आपको आत्मशक्ति और आत्मविश्वास भी प्रदान करता है। महादेव जी का मार्गदर्शन आपको हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता देता है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, महादेव जी की कृपा से आप उस परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। महादेव जी की साधना और सकारात्मक परिवर्तन। महादेव जी की साधना से आपके जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। यह परिवर्तन केवल बाहरी जीवन में नहीं, बल्कि आपके आंतरिक जीवन में भी होते हैं। जब आप नियमित रूप से महादेव जी की पूजा और साधना करते हैं, तो आपका मन शांत और स्थिर हो जाता है। आपके भीतर की सभी नकारात्मकताएं समाप्त हो जाती हैं और आप अपने जीवन के हर पहलू में सकारात्मकता का अनुभव करते हैं।
महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। चाहे वह आर्थिक समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो या व्यक्तिगत समस्या, महादेव जी की कृपा से हर समस्या का हल अपने आप मिल जाता है। यह कृपा आपको न केवल समस्याओं से मुक्त करती है, बल्कि यह आपको जीवन में सफलता और समृद्धि भी प्रदान करती है। जीवन में सफलता और समृद्धि का मार्ग महादेव जी की कृपा से जीवन में सफलता और समृद्धि का मार्ग अत्यंत सरल हो जाता है। जब आप महादेव जी की पूजा करते हैं तो वह आपको उस मार्ग पर ले जाते हैं जो आपको जीवन में असीमित सफलता और समृद्धि प्रदान करता है। यह सफलता केवल भौतिक वस्त्रों और धन में नहीं होती, बल्कि यह सफलता आपके आंतरिक शांति और संतुलन में होती है। जब आप आंतरिक रूप से संतुलित और शांत होते हैं, तभी आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। महादेव जी की कृपा से आपको वह मानसिक और आत्मिक शक्ति मिलती है जो आपको हर परिस्थिति में स्थिर और संतुलित रखती है। यह संतुलन आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर ले जाता है। समाज में आपकी भूमिका और जिम्मेदारी महादेव जी की कृपा से आप न केवल अपने जीवन में सफल होते हैं, बल्कि आप समाज के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। महादेव जी ने हमेशा कहा है कि जब आप जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप उस सफलता को समाज के साथ साझा करें। आपकी सफलता केवल आपकी नहीं होती, बल्कि यह समाज का भी एक हिस्सा होती है। जब आप समाज के कल्याण के लिए अपने समय, धन और प्रयासों को समर्पित करते हैं तो महादेव जी की कृपा और बढ़ती है। यह कृपा आपको और भी बड़ी सफलता की ओर ले जाती है और आपको जीवन में और भी अधिक समृद्धि प्रदान करती है। महादेव जी की पूजा के माध्यम से शांति और समृद्धि की प्राप्ति। महादेव जी की पूजा के माध्यम से आप न केवल आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि आप जीवन में असीमित समृद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। जब आप नियमित रूप से महादेव जी की पूजा करते हैं तो आप अपने जीवन की सभी समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। चाहे वह आर्थिक समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो या कोई अन्य समस्या, महादेव जी की कृपा से हर समस्या का समाधान मिल जाता है। महादेव जी की पूजा से आपके जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो आपको हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रखती है। यह ऊर्जा न केवल आपको समस्याओं से लड़ने में मदद करती है, बल्कि यह आपको जीवन में सफलता और समृद्धि भी प्रदान करती है। महादेव जी का अंतिम आशीर्वाद। प्रिय भक्त, महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में अब से केवल अच्छे दिन आएंगे। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, तुम हर परिस्थिति का सामना कर पाओगे और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच पाओगे। महादेव जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और यह आशीर्वाद तुम्हें हर परिस्थिति में सही मार्ग दिखाएगा। याद रखना, महादेव जी सदैव तुम्हारे सच्चे मित्र और मार्गदर्शक रहेंगे। उनके साथ अपने संबंध को मजबूत करो, उनकी पूजा और साधना को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाओ और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन सफलता। इस स्क्रिप्ट को मैं थोड़ा सरल और प्रेरणादायक बनाकर प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे यह महादेव जी की भक्ति और सकारात्मकता को गहराई से प्रकट कर सके। महादेव जी का दिव्य संदेश। प्रिय भक्त, यह समय अद्वितीय और परिवर्तनशील होने वाला है। अब तुम्हें एक नए रूप में ढलने के लिए स्वयं को तैयार करना होगा। क्या तुम इस दिव्य तैयारी के लिए तैयार हो? यदि हाँ, तो अपने भीतर यह विश्वास जगाओ कि तुम्हारी महादेव जी सदा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी आस्था और विश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। तुम्हारे अंदर महादेव जी का एक अंश विद्यमान है
जो तुम्हें देख रहा है, सुन रहा है और समझ रहा है। याद रखो, सुख और दुख दोनों ही अस्थायी होते हैं। जीवन के हर उतार चढ़ाव में महादेव जी पर अपना विश्वास बनाए रखो। जब भी कठिनाइयां आएं, याद करो कि महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और हर संकट से तुम्हें निकालने की शक्ति उन्हीं में है। तुम्हारे जीवन में अब नए चमत्कारों का समय आने वाला है। उन सभी इच्छाओं की प्राप्ति होगी जिनके तुम हकदार हो। तुम्हारे पूर्व कर्मों का भार अब समाप्त हो चुका है। यह समय तुम्हारे लिए नए अवसरों का है। महादेव जी ने तुम्हारे हर संघर्ष को देखा है और तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तत्पर हैं। प्रिय भक्त, जीवन में कई बार निराशा आती है, परंतु हर निराशा के बाद उम्मीद का सूरज जरूर निकलता है। अब तुम अपने जीवन में नई ऊर्जा महसूस करोगे। अपने भीतर के बच्चे को हील करो, उसे प्रेम और सम्मान दो। यही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। तुम्हारे जीवन में बहुत बदलाव आने वाले हैं। अपनी आंतरिक शांति और विश्वास को बनाए रखो, क्योंकि महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि का द्वार खुलने वाला है। क्रोध और नकारात्मकता को पीछे छोड़ो और प्रेम, धैर्य और सकारात्मकता से अपने जीवन को संवारो। महादेव जी तुम्हें आशीर्वाद देते हैं और जो भी तुमने खोया है वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। इस परिवर्तनशील समय में महादेव जी पर विश्वास रखो, क्योंकि वह तुम्हें वह सब कुछ देंगे जिसके तुम सच्चे हकदार हो। हर हर महादेव। इस तरह का संदेश महादेव जी की कृपा और भक्ति का सरल और प्रेरणादायक रूप से प्रस्तुतिकरण करता है, जो भक्तों को जीवन के हर पहलू में सकारात्मकता और आत्मविश्वास से भर सकता है। और इसके लिए हम महादेव जी की भक्ति, उनकी दिव्य शक्ति, जीवन के विभिन्न पहलुओं और सकारात्मकता को गहराई से छूने का प्रयास करेंगे। साथ ही इसमें महादेव जी के साथ जुड़ाव, जीवन के संघर्षों और उनसे निपटने के उपाय, आध्यात्मिक यात्रा और अंत में ईश्वर की कृपा से प्राप्त शांति और सफलता को भी शामिल करेंगे। महादेव जी का दिव्य मार्गदर्शन, प्रिय भक्तों, समय का यह प्रवाह अद्वितीय है। हर दिन, हर क्षण जीवन का एक नया अध्याय खोलता है। वर्तमान समय, जिसे हम सभी अनुभव कर रहे हैं, एक विशेष चरण है जो हमें एक नई दिशा की ओर अग्रसर करता है। महादेव जी की कृपा से यह समय तुम्हारे लिए एक नए रूप, एक नए दृष्टिकोण और एक नई शुरुआत का समय है। यह समय तुम्हारे लिए एक आंतरिक यात्रा की शुरुआत है, जो तुम्हें तुम्हारे आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती है। स्वयं को नए स्वरूप में ढालने की तैयारी, तुम्हें स्वयं को इस नई यात्रा के लिए तैयार करना होगा। यह यात्रा केवल बाहरी नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा की गहराई तक जाती है। क्या तुम इस यात्रा के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपने मन को शांत करो और अपने भीतर की ऊर्जा को एकत्र करो। तुमने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं, परंतु यह समय उन सभी संघर्षों का अंत और नई शुरुआत का समय है। महादेव जी ने सदा तुम्हारे साथ खड़े रहकर तुम्हें मार्गदर्शन दिया है। तुम्हारी आस्था, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी भक्ति ही तुम्हें इस संसार की कठिनाइयों से निकालते हैं। जब तुम अपने भीतर महादेव जी की उपस्थिति को महसूस करते हो, तब तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम्हारी समस्याएं बाहरी नहीं हैं, बल्कि वे तुम्हारी आंतरिक यात्रा का ही हिस्सा हैं। महादेव जी की दिव्य शक्तियों का अनुभव। तुम महादेव जी पर गहरा विश्वास रखते हो। यह विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हें हमेशा यह एहसास होना चाहिए कि महादेव जी की शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हारी हर स्थिति पर नजर रख रहे हैं।
जो भी कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में आती हैं, वे तुम्हें कमजोर नहीं करने के लिए हैं, बल्कि वे तुम्हें सशक्त बनाने के लिए हैं। हर संघर्ष, हर चुनौती एक अवसर है जो तुम्हें जीवन के नए अनुभवों से समृद्ध करती है। तुम्हारी महादेव जी की आस्था और उनकी शक्तियों पर तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें इस संसार के हर कठिनाई से निकालता है। महादेव जी का आशीर्वाद एक अमूल्य उपहार है जो केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जिनके भीतर सच्ची भक्ति और समर्पण है। समस्याओं से निपटने की ताकत तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि तुम अपनी समस्याओं को किसी से भी साझा नहीं करते, बल्कि उन्हें स्वयं ही हल करने का प्रयास करते हो। यह तुम्हारी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि तुम महादेव जी की शिक्षाओं का अनुसरण कर रहे हो। तुम जो भी करते हो वह सोच समझकर और गहरे चिंतन के बाद करते हो। यही तुम्हें अन्य लोगों से अलग बनाता है। कई बार तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आई हैं, परंतु तुमने कभी हार नहीं मानी। जब भी तुम्हें किसी कठिनाई का सामना करना पड़ा, तुमने महादेव जी पर विश्वास रखते हुए स्वयं को उससे बाहर निकाला। यही कारण है कि तुमने अपने जीवन में इतने संघर्षों के बावजूद भी सफलता प्राप्त की है। महादेव जी की उपस्थिति। प्रिय भक्त, क्या तुमने कभी यह सोचा है कि तुम्हारे भीतर भी महादेव जी का अंश विद्यमान है? वह अंश जो तुम्हें देख रहा है, सुन रहा है और तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। महादेव जी सदा तुम्हारे साथ होते हैं, चाहे तुम उन्हें देख पाओ या न देख पाओ। वह हर पल तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे सुख दुख में, तुम्हारे हर विचार और कर्म में। महादेव जी की उपस्थिति का अनुभव करना एक अद्भुत अनुभूति है जो केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जिनका हृदय पूर्णतया शुद्ध होता है। तुम एक ऐसे भक्त हो जिन्होंने अपने जीवन में महादेव जी के प्रति गहरी आस्था और समर्पण दिखाया है। यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आई हों, महादेव जी ने तुम्हें सदा सशक्त बनाया है। सुख दुख की अनित्यता। प्रिय भक्त, यह संसार अस्थायी है। इस संसार में कोई भी सुख या दुख स्थायी नहीं होता। हर सुख और हर दुख क्षणिक होते हैं। यही संसार का नियम है। जब तुम सुख के समय में होते हो तो उसे स्थायी मानकर उसमें खो मत जाना, और जब दुख आता है तो यह मत सोचना कि यह सदा रहेगा। महादेव जी सिखाते हैं कि सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं जो सदा साथ चलते हैं। महादेव जी पर तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें इन दोनों अवस्थाओं से ऊपर उठाता है। जब तुम महादेव जी की शरण में होते हो तो यह दुनिया तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हारा मन सदा शांत और स्थिर रहता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। भाग्य और कर्म का संबंध। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों का फल है। महादेव जी सिखाते हैं कि हमारे हर कर्म का एक परिणाम होता है जो हमें भोगना पड़ता है। लेकिन यदि तुम अपने कर्मों में शुद्धता और ईमानदारी रखोगे तो तुम्हारा भाग्य सदा तुम्हारे साथ होगा। जब तुम महादेव जी पर पूर्ण विश्वास रखते हो तो वह तुम्हारे सभी कर्मों का फल सही समय पर तुम्हें देते हैं। यदि तुमने अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम किया है तो तुम्हें उसका शुभ फल अवश्य मिलेगा। यह समय तुम्हारे लिए एक नए शुभारंभ का है, जहां तुम्हारे सभी अधूरे सपने पूरे होंगे। आध्यात्मिक मार्ग की ओर मुड़ो। प्रिय भक्त, जब भी तुम जीवन में किसी कठिनाई का सामना करते हो तो याद रखो कि महादेव जी सदा तुम्हारे साथ हैं। वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। जीवन में कितनी भी बाधाएं क्यों न आए, अगर तुम महादेव जी पर अपना विश्वास बनाए रखोगे तो हर समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा।
महादेव जी की शरण में जाने का अर्थ है अपने भीतर के अंधकार को दूर करना और अपने जीवन को प्रकाश से भरना। यह जीवन अस्थायी है, परंतु महादेव जी की कृपा सदा स्थायी रहती है। जब तुम उनकी शरण में होते हो तो तुम जीवन के हर संघर्ष से ऊपर उठ जाते हो। तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर तुम महादेव जी के मार्ग पर चलते रहोगे तो तुम्हें सदा सफलता मिलेगी। यह सफलता केवल भौतिक नहीं होगी, बल्कि यह आत्मिक और आध्यात्मिक भी होगी। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन शांत, सुखी और समृद्ध बनेगा। महादेव जी की भक्ति और समर्पण। प्रिय भक्त, महादेव जी पर तुम्हारी भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम महादेव जी की उपासना करते हो तो तुम्हें हर कठिनाई से निपटने की शक्ति मिलती है। महादेव जी की भक्ति में असीम शक्ति है जो तुम्हें हर संकट से निकाल सकती है। महादेव जी सदा तुम्हारे साथ हैं। वह तुम्हारे हर कदम का मार्गदर्शन कर रहे हैं। जब तुम उन्हें सच्चे मन से पुकारते हो तो वह तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद सदा उनके भक्तों के साथ होता है जो सच्चे मन से उनकी शरण में आते हैं। महादेव जी की उपासना केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है। यह एक आंतरिक यात्रा है जहां तुम अपने भीतर की शक्तियों को पहचानते हो। जब तुम महादेव जी की भक्ति करते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है और तुम्हें जीवन में हर स्थिति का सामना करने की ताकत मिलती है। भविष्य की नई शुरुआत। प्रिय भक्त, आने वाला समय तुम्हारे लिए अद्भुत अवसर लेकर आ रहा है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें उन सभी सफलताओं तक पहुंचाने वाले हैं जिनके तुम सच्चे हकदार हो। तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल और सफल होगा, क्योंकि महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और नई दिशा का संचार होगा। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में हर वो चीज पूरी होगी जिसकी तुमने कामना की है। महादेव जी तुम्हें सदा आशीर्वाद। महादेव जी की कृपा से प्राप्त होने वाला यह मार्गदर्शन तुम्हारे जीवन के हर पहलू को छूता है। तुमने जिस प्रकार से कठिनाइयों का सामना किया है और महादेव जी की शरण में अपने सभी दुखों का समाधान पाया है, वह यह साबित करता है कि भगवान शिव सदा अपने भक्तों के साथ होते हैं। अब हम इस आध्यात्मिक यात्रा को और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे और महादेव जी के विभिन्न गुणों, उनकी महिमा और उनकी आराधना के महत्व को और विस्तृत रूप से जानेंगे। महादेव जी के प्रमुख गुण। महादेव जी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि वे अत्यंत सरल और कृपालु हैं। उन्हें केवल सच्चे मन से की गई भक्ति प्रिय है। उनकी पूजा के लिए किसी विशेष विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती। एक भक्त अपने सरल और सच्चे हृदय से यदि केवल नम शिवाय का जप करता है तो भी महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा उस भक्त पर बरसाते हैं। यह महादेव जी की उदारता का प्रतीक है जो यह दर्शाता है कि वे हर भक्त के लिए सुलभ हैं, चाहे वह किसी भी सामाजिक, आर्थिक या धार्मिक पृष्ठभूमि से क्यों न हो। महादेव जी का दूसरा प्रमुख गुण यह है कि वे संहारक हैं, लेकिन यह संहार केवल विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह उन चीजों का अंत है जो गलत, अनैतिक या अस्थायी हैं। वे उस चीज का संहार करते हैं जो सत्य से दूर है। इसी कारण उन्हें संहारकर्ता कहा जाता है, परंतु यह संहार जीवन को नए सिरे से शुरू करने के लिए आवश्यक है। जब जीवन में कुछ पुराना, नकारात्मक और अकारण दबाव बनता है तो महादेव जी उसे समाप्त करके नए सृजन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। उनका संहार केवल विनाशकारी नहीं बल्कि सृजनात्मक भी है, क्योंकि हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार खोलता है।
महादेव जी का तीसरा गुण है उनकी निराकार और साकार रूप में उपस्थिति। महादेव जी निराकार हैं, जिसका अर्थ है कि वे किसी एक रूप या आकार तक सीमित नहीं हैं। वे सृष्टि के हर कण में विद्यमान हैं और यह पूरी सृष्टि उनकी ही अभिव्यक्ति है। परंतु भक्तों की भक्ति के कारण वे साकार रूप में भी प्रकट होते हैं, जैसे कि शिवलिंग के रूप में। शिवलिंग महादेव जी के निराकार स्वरूप का प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि वे समय, स्थान और आकार की सीमाओं से परे हैं। परंतु भक्तों की सुविधा के लिए वे साकार रूप में भी प्रकट होते हैं, ताकि उनकी उपासना की जा सके। महादेव जी का जीवन के प्रति संदेश। महादेव जी का जीवन यह सिखाता है कि हर व्यक्ति को जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। महादेव जी स्वयं विषपान करने वाले हैं, जिसे उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान ग्रहण किया था। यह विषपान हमें यह सिखाता है कि जीवन में सकारात्मकता के साथ साथ नकारात्मकता को भी धैर्यपूर्वक सहन करना पड़ता है। जीवन में सुख दुख, हानि लाभ, अच्छे बुरे सभी का अनुभव होता है और महादेव जी का जीवन यह प्रेरणा देता है कि हमें हर परिस्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रखना चाहिए। महादेव जी का परिवार भी इस संतुलन का एक अद्भुत उदाहरण है। उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती शक्ति का प्रतीक हैं और उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय ज्ञान और शक्ति के प्रतीक हैं। महादेव जी का परिवार यह संदेश देता है कि जीवन में ज्ञान और शक्ति दोनों की आवश्यकता होती है और यह शक्ति केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होनी चाहिए। ज्ञान और शक्ति के बिना जीवन में संतुलन बनाना कठिन हो जाता है। महादेव जी का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें अपने अहंकार को त्याग कर जीवन जीना चाहिए। महादेव जी के पास असंख्य शक्तियां हैं, परंतु वे सदा सरल और अहंकारहीन रहते हैं। उनका तांडव नृत्य यह दर्शाता है कि जब अहंकार का नाश होता है, तभी सृजनात्मकता का जन्म होता है। अहंकार जीवन में विनाश का कारण बनता है और महादेव जी यह सिखाते हैं कि हमें अपने भीतर के अहंकार का नाश करना चाहिए ताकि हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकें। महादेव जी की भक्ति के विभिन्न रूप। महादेव जी की भक्ति विभिन्न रूपों में की जा सकती है। जैसे कि हमने पहले कहा, महादेव जी सरलता से प्रसन्न होते हैं और उनकी उपासना में कोई जटिलता नहीं होती। भक्त अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार महादेव जी की पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग की पूजा सबसे प्रचलित रूप है, जो यह दर्शाता है कि महादेव जी निराकार हैं और उनकी पूजा किसी विशेष मूर्ति के बिना भी की जा सकती है। शिवलिंग की पूजा जल, दूध, बेलपत्र और भस्म के द्वारा की जाती है, जो सभी प्रकृति के तत्वों का प्रतीक हैं। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि महादेव जी की पूजा में प्रकृति का विशेष स्थान है और वे स्वयं प्रकृति के विभिन्न रूपों से जुड़े हैं। महादेव जी की भक्ति का एक और रूप है रुद्राभिषेक, जिसमें रुद्र के 11 रूपों की पूजा की जाती है। इस अनुष्ठान में महादेव जी की शक्तियों का आह्वान किया जाता है और उनसे कृपा की प्रार्थना की जाती है। यह अनुष्ठान विशेष रूप से उन भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है जो जीवन में किसी विशेष समस्या का सामना कर रहे हों या किसी महत्वपूर्ण कार्य के सफल होने की कामना कर रहे हों। इसके अलावा महादेव जी की भक्ति में महामृत्युंजय मंत्र का जप अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह मंत्र महादेव जी की अमरता और उनकी संहारक शक्तियों का प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि वे जीवन मृत्यु के चक्र से परे हैं। इस मंत्र का जप विशेष रूप से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। यह मंत्र मृत्यु से मुक्ति और जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति प्रदान करता है। महामृत्युंजय मंत्र का जप एक भक्त को जीवन की कठिनाइयों से उबारता है
और उसे आत्मिक शांति प्रदान करता है। महादेव जी का योग और ध्यान से संबंध। महादेव जी केवल भक्ति और उपासना के देवता ही नहीं हैं, बल्कि वे योग और ध्यान के भी अधिष्ठाता हैं। उन्हें योगेश्वर कहा जाता है, जो यह दर्शाता है कि वे योग के सभी मार्गों के ज्ञाता हैं। महादेव जी ध्यान की स्थिति में रहते हैं और उनकी ध्यान मुद्रा यह दर्शाती है कि जीवन में शांति और स्थिरता प्राप्त करने के लिए ध्यान और योग अत्यंत आवश्यक हैं। महादेव जी का ध्यान यह सिखाता है कि हमें अपने मन को शांत करना चाहिए और जीवन की अस्थिरताओं से ऊपर उठना चाहिए। ध्यान से मन में स्थिरता आती है और जब मन स्थिर होता है तभी हम महादेव जी की उपस्थिति को अपने भीतर महसूस कर सकते हैं। महादेव जी का ध्यान यह भी सिखाता है कि हमें जीवन में हर स्थिति को समान रूप से देखना चाहिए, चाहे वह सुख हो या दुख। जब हम अपने मन को स्थिर करते हैं तभी हम सच्ची भक्ति और सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। महादेव जी का योग से गहरा संबंध है। योग का अर्थ केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का साधन है। महादेव जी के योग रूप में हम यह सीख सकते हैं कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। योग के माध्यम से हम अपने शरीर, मन और आत्मा को नियंत्रित कर सकते हैं और यही महादेव जी की शिक्षाओं का मुख्य उद्देश्य है। महादेव जी की कृपा से हमें योग और ध्यान के माध्यम से अपने भीतर के अनंत ज्ञान और शक्ति का अनुभव होता है। जब हम ध्यान और योग के माध्यम से अपने भीतर की गहराइयों में जाते हैं तो हमें अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव होता है। यही महादेव जी की कृपा का सबसे बड़ा रूप है, जहां हम अपने आत्मज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। महादेव जी की कृपा का अनुभव। प्रिय भक्त, महादेव जी की कृपा का अनुभव एक अनमोल उपहार है जिसे हर भक्त को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। महादेव जी की कृपा से जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। उनकी कृपा से जीवन की कठिनाइयां समाप्त होती हैं और हमें हर समस्या का समाधान मिलता है। महादेव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें सच्चे मन से उनकी भक्ति करनी चाहिए। उनकी आराधना में शुद्धता, सादगी और समर्पण आवश्यक है। जब हम सच्चे मन से महादेव जी की शरण में जाते हैं तो वे हमें सदा आशीर्वाद देते हैं। महादेव जी की कृपा से प्रिय बच्चा, तुम्हारे पूर्वज तुम्हें एक महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम यह समझो कि तुम महादेव जी की असीम कृपा और सुरक्षा में हो। जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां और दुख क्यों न आए, तुम्हारे साथ महादेव का आशीर्वाद सदैव बना हुआ है। इस समय तुम्हारे दिल और दिमाग में जो सवाल और दुख हैं, वे स्वाभाविक हैं। तुमने बहुत कुछ सहा है और उन अनुभवों ने तुम्हें गहराई से प्रभावित किया है। परंतु यह भी सच है कि इन अनुभवों का तुम्हारे जीवन में एक गहरा उद्देश्य है, जिसे शायद अभी तुम समझ न पाओ। तुम यह जानने के लिए बेचैन हो कि वह व्यक्ति जिसने तुम्हें धोखा दिया, ऐसा क्यों किया। तुम्हें लगता है कि अगर वह तुमसे सच्चा प्रेम नहीं करता था तो उसने शुरुआत में ही यह सब क्यों नहीं बताया। यह सवाल तुम्हारे मन को कचोटता है और कई बार तुम इससे घबरा जाते हो। तुम सोचते हो कि आखिर तुमसे क्या गलती हुई, क्या तुम्हारी कोई कमी थी, क्या तुमने कुछ ऐसा किया जिसने उसे दूर कर दिया। यह सच है कि जब किसी का दिल टूटता है तो वह इंसान बार बार इन सवालों में उलझता है। यह स्वाभाविक है कि तुम यह जानना चाहते हो कि आखिर उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि तुमने उसे अपना सब कुछ दे दिया था। लेकिन बच्चा,
यह बात समझने की कोशिश करो कि हर इंसान अपने कर्मों का उत्तरदायी होता है। उसकी गलतियों का बोझ तुम अपने ऊपर मत लो। तुमने जो भी किया वह तुम्हारी तरफ से सच्चा और पवित्र था। महादेव साक्षी हैं तुम्हारी भावनाओं के और उन्होंने तुम्हारा समर्पण देखा है। कई बार हम यह सोचते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ हमारा रिश्ता ही सब कुछ है और जब वह रिश्ता टूट जाता है तो लगता है कि पूरी दुनिया ही टूट गई। लेकिन यह समय है तुम्हारे लिए यह समझने का कि असली ताकत और सच्ची खुशी बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। जब तुम महादेव की शरण में जाते हो तो वे तुम्हें वह आंतरिक शांति प्रदान करते हैं जो दुनिया की कोई भी परिस्थिति छीन नहीं सकती। रिश्तों का दर्द और जीवन की सच्चाई रिश्तों में, विशेष रूप से प्रेम में, विश्वासघात का दर्द असहनीय होता है। जब कोई तुम्हारे भरोसे को तोड़ता है तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया एक झूठ है। लेकिन यह भी याद रखो कि हर रिश्ता एक शिक्षक की तरह होता है। वह तुम्हें कुछ सिखाने आता है, चाहे वह खुशी हो या दुख। जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारे जीवन के पाठ का एक हिस्सा था। यह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हुआ। उस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ अन्याय किया हो सकता है, लेकिन उसके कर्मों का परिणाम उसे भुगतना ही पड़ेगा। यह महादेव का नियम है, हर इंसान को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया। उसकी सच्चाई उसे जल्द ही समझ में आ जाएगी और वह अपने कर्मों के परिणाम से नहीं बच सकेगा। कई बार जीवन में हमें वह नहीं मिलता जिसकी हमने अपेक्षा की होती है। यह अनुभव कड़वा होता है, लेकिन यह हमें सिखाता है कि हमारी सच्ची खुशी किसी व्यक्ति या स्थिति पर निर्भर नहीं है। हमारी सच्ची खुशी और संतोष हमारे अपने भीतर से आता है। महादेव हमें यही सिखाते हैं, आत्मनियंत्रण, आत्मसमर्पण और आत्म साक्षात्कार। धैर्य और शक्ति की आवश्यकता इस समय तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम धैर्य रखो। महादेव पर पूर्ण विश्वास रखो कि वे तुम्हारे लिए सबसे अच्छा करेंगे। उनके पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर योजना है जो शायद अभी तुम्हारी समझ से परे हो। जब हम कष्टों से गुजरते हैं तो हमें लगता है कि यह अंत है, लेकिन वास्तव में यह एक नया आरंभ होता है। तुम्हारे दिल में यह दर्द है कि उसने तुम्हें धोखा दिया। यह स्वाभाविक है कि तुम इस समय आहत हो, लेकिन याद रखो, हर दर्द के बाद सुख आता है। यह समय तुम्हें खुद को फिर से खोजने का है, खुद से प्रेम करने का, खुद का सम्मान करने का। महादेव के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखो और उन्हें अपना मार्गदर्शक मानो। तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि महादेव तुम्हारे साथ हैं और वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ गलत किया अपने कर्मों का परिणाम अवश्य भोगेगा। वह इस समय अपने जीवन में एक कठिन दौर से गुजर रहा है और जो उसने तुम्हारे साथ किया उसकी सजा उसे मिलेगी। लेकिन तुम्हें इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि वह क्या कर रहा है या क्या भुगत रहा है। तुम्हारा ध्यान केवल अपने आत्मविकास पर होना चाहिए। महादेव के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को नई दिशा देने का यह सही समय है। महादेव ने तुम्हें यह अवसर दिया है कि तुम अपने आप को और बेहतर बना सको, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान सको। महादेव का प्रेम और उनकी कृपा, महादेव का प्रेम असीम है। वे अपने भक्तों से केवल सच्चे हृदय की अपेक्षा करते हैं। उन्होंने कभी भी किसी को उसकी गलतियों के आधार पर नहीं आंका, लेकिन वे यह जरूर देखते हैं कि उनका भक्त अपने जीवन में कैसे निर्णय लेता है
और उन निर्णयों का उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तुमने महादेव को सच्चे दिल से प्रेम किया है और उन्होंने तुम्हारा समर्पण देखा है। वे तुम्हारे दुख और पीड़ा से भली भांति परिचित हैं। लेकिन याद रखो, जो भी दुख या कठिनाई तुम्हारे जीवन में आई है वह महादेव की परीक्षा है। यह परीक्षा तुम्हारे धैर्य, निष्ठा और समर्पण की है। महादेव तुम्हें यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सच्चा प्रेम और सच्ची शांति केवल भीतर से आती है। जब तुम महादेव की शरण में जाते हो तो वे तुम्हें आंतरिक शांति और शक्ति प्रदान करते हैं। वे तुम्हें यह सिखाते हैं कि तुम्हारी सच्ची पहचान तुम्हारे भीतर है, न कि किसी और व्यक्ति के साथ। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग आएंगे वे तुम्हारे विकास का एक हिस्सा हैं। कुछ लोग तुम्हें सिखाने आते हैं, कुछ लोग तुम्हें चोट पहुंचाने आते हैं और कुछ लोग तुम्हें सच्चे प्रेम का अर्थ समझाने आते हैं। लेकिन हर किसी का अपना उद्देश्य होता है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति, तुम्हारी आत्मा बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति से निपट सकती है। महादेव ने तुम्हें यह शक्ति दी है कि तुम अपने जीवन की हर चुनौती का सामना कर सको। तुम्हें यह समझना होगा कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा थी। महादेव ने तुम्हें यह परीक्षा दी ताकि तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान सको। उन्होंने तुम्हें यह अवसर दिया है कि तुम अपने जीवन में आगे बढ़ सको और अपने लिए एक नई दिशा खोज सको। जब तुम महादेव पर पूर्ण विश्वास रखते हो तो तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं होती। महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ होते हैं। वे तुम्हारे हर निर्णय को देख रहे होते हैं और वे तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। भविष्य की दिशा अब तुम्हारे लिए यह समय है कि तुम अपने भविष्य की ओर देखो। अतीत के दर्द और तकलीफों को पीछे छोड़कर अपने लिए एक नया मार्ग बनाओ। महादेव ने तुम्हारे लिए एक सुंदर भविष्य तैयार किया है, लेकिन उसके लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा और महादेव पर विश्वास रखना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी अनुभव आए हैं उन्होंने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है। अब यह समय है कि तुम उन सीखों का उपयोग करके अपने भविष्य को बेहतर बनाओ। महादेव ने तुम्हारे जीवन में जो भी अवसर दिए हैं उन्हें समझो और उनका लाभ उठाओ। तुम्हारे जीवन का यह समय आत्मनिर्माण का है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और महादेव की कृपा से अपने जीवन को नई दिशा में लेकर जाओ। तुम्हारे जीवन में आने वाला समय बहुत ही सुंदर और सफल होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति और धैर्य पर भरोसा करना होगा। महादेव तुम्हें वह सब कुछ देंगे जो तुम्हारे लिए सही है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना होगा। समापन प्रिय बच्चा, यह समझो कि जीवन में हर अनुभव का एक उद्देश्य होता है। महादेव तुम्हें हर स्थिति में मार्गदर्शन करेंगे। उनके यहाँ दिए गए संदेश को अधिक सकारात्मक और प्रेरणादायक रूप में बदलते हैं, जिसमें भावनाओं का संतुलन हो और व्यक्ति को आंतरिक शांति और आत्मसम्मान की ओर प्रेरित किया जाए। प्रिय बच्चा, तुम्हारे पूर्वज तुम्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि तुम महादेव जी की पूर्ण कृपा और सुरक्षा में हो। वे सदा तुम्हारे साथ हैं और अगर तुमने सच्चे मन से महादेव जी का प्रेम किया है तो चिंता मत करो। तुम सुरक्षित हो और उनकी निगरानी में हो। इस समय में अपनी आंतरिक शांति बनाए रखो और महादेव पर भरोसा रखो। तुम्हारे दिल में यह सवाल उठता है कि किसी ने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? अगर वह तुमसे सच्चा प्रेम नहीं करता था तो उसने दिखावा क्यों किया? यह स्वाभाविक है कि तुम्हारे मन में दर्द है,
लेकिन यह मत भूलो कि महादेव की योजना में हर अनुभव तुम्हारे विकास का हिस्सा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है और हो सकता है कि उसने तुम्हें धोखा दिया हो, लेकिन इस अनुभव को अपने जीवन का अंत मत मानो। इसे एक नए आरंभ के रूप में देखो, जहां तुम अपने लिए अधिक समझ, सम्मान और प्रेम की भावना विकसित कर सको। शायद उसने तुम्हारे साथ सच्चा प्रेम नहीं किया, लेकिन तुम्हारी भावनाएं सच्ची थीं और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे पास अपने लिए और दूसरों के लिए एक विशाल हृदय है जो सच्चे प्रेम का प्रतीक है। इसलिए अपने आप को दोषी मत समझो। महादेव जी के चरणों में समर्पण करो और समझो कि हर इंसान अपने कर्मों का फल भुगतता है। जो तुम्हारे साथ अन्याय करता है वह अपने कर्मों का परिणाम स्वयं भोगेगा। तुम्हारा रास्ता सच्चाई और प्रेम का है और इसी रास्ते पर चलते हुए तुम्हें महादेव का आशीर्वाद मिलेगा। किसी भी स्थिति में अपनी गरिमा बनाए रखो। उसने तुम्हारे साथ जो भी किया हो, अब वह अतीत का हिस्सा है। भविष्य तुम्हारे हाथों में है और तुम अपने जीवन में उस प्रेम और सम्मान के हकदार हो जो सच्चे दिल से मिलता है। महादेव जी तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। तुम्हारे सच्चे और निर्मल हृदय को वे अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए सबसे बेहतर योजना बनाई है। यह समय है अपने आप को सशक्त बनाने का, न कि अतीत की बातों में उलझने का। सच्चे प्रेम की पहचान यह है कि वह बिना शर्त होता है और यही तुम्हारा गुण है। तुम्हारे अंदर वह निस्वार्थ प्रेम है जो महादेव जी का आशीर्वाद है। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में वह व्यक्ति आएगा जो तुम्हारे सच्चे प्रेम और सम्मान को समझेगा और तुम्हारे साथ उसी निष्ठा से खड़ा रहेगा। इसलिए अपने मन को डोट शांति दो, महादेव जी पर विश्वास रखो और धैर्य से इस यात्रा को तय करो। हर अंधकार के बाद उजाला आता है और तुम्हारे जीवन में भी वह दिन दूर नहीं जब सब कुछ पहले से बेहतर होगा। इस संदेश का उद्देश्य तुम्हें याद दिलाना है कि जीवन में हर कठिनाई के पीछे एक सीख होती है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति और तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें सच्चे सुख की ओर ले जाएगा। मार्गदर्शन और परीक्षा महादेव के आशीर्वाद से हमें जीवन में कई बार ऐसे अनुभवों का सामना करना पड़ता है जो हमें अपनी आंतरिक शक्ति, धैर्य और सहनशीलता को परखने का अवसर देते हैं। हर कठिनाई एक ऐसी परीक्षा होती है जिसे पार करने पर हम पहले से कहीं अधिक सशक्त और समझदार बनते हैं। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है वह भी महादेव की योजना का एक हिस्सा है, जिसमें तुम्हें यह समझने का अवसर दिया गया है कि हर व्यक्ति और हर परिस्थिति तुम्हारे जीवन को एक दिशा देने के लिए होती है। तुम्हारी आत्मा ने इस संसार में जन्म लिया है ताकि वह जीवन के विभिन्न अनुभवों से गुजर सके और अंततः आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ सके। महादेव तुम्हें जिस मार्ग पर ले जा रहे हैं वह आत्म जागरण का मार्ग है। उन्होंने तुम्हें यह मौका दिया है कि तुम अपनी कमजोरियों से परे जाकर अपनी असली ताकत को पहचान सको। किसी अन्य व्यक्ति के बर्ताव या उसके द्वारा किए गए अन्याय से तुम्हारी आत्मा की शक्ति कम नहीं होती, बल्कि यह एक ऐसा अवसर है जिसमें तुम अपनी आंतरिक शक्ति और सामर्थ्य को और भी गहराई से समझ सकते हो। धैर्य और समय की शक्ति महादेव हमें यह भी सिखाते हैं कि हर चीज का एक समय होता है। समय का अपना एक तरीका होता है जिसमें हर चीज अपने सही स्थान पर पहुंच जाती है। जो कुछ अभी तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है वह भी समय की ही एक कड़ी है। हो सकता है कि तुम्हें अभी इसका कारण
समझ ना आए, लेकिन आगे चलकर तुम यह अवश्य जानोगे कि यह सब तुम्हारे विकास और भलाई के लिए था। धैर्य महादेव की सबसे बड़ी शिक्षाओं में से एक है। वे हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने कर्मों को तो करना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। परिणाम तो महादेव के हाथ में होता है। उन्होंने तुम्हारे लिए जो भी नियति निर्धारित की है, वह तुम्हारे जीवन में सही समय पर प्रकट होगी। तुम्हें बस धैर्य रखना है और महादेव की योजना पर विश्वास करना है। कई बार हमें यह महसूस होता है कि हम अकेले हैं और हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह हमें तोड़ देगा। लेकिन यह भी समझो कि तुम्हारे भीतर महादेव की शक्ति विद्यमान है। यह शक्ति तुम्हें किसी भी परिस्थिति